यही उम्मीद है कि जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, महिलाओं को 33% आरक्षण दे रही है, वो ज़रूर इन चीज़ों पे। समाजवादी पार्टी की कैराना से सांसद इकरा हसन को लेकर हाल ही में करणी सेना के उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा के द्वारा एक आपत्तिजनक पोस्ट किया जाता है। वीडियो सामने आती है जहां पर कुछ ऐसी बातें करते नजर आए जिसको लेकर बाद में सवाल उठाए गए। भले से ही बाद में वह पोस्ट डिलीट कर दिया गया हो, लेकिन अब भी उस पोस्ट को दबाकर शेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि योगेंद्र सिंह राणा के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनका जो बयान था वो बिल्कुल भी कहीं ना कहीं जिस नजरे से देखा गया शोभनीय नहीं था। एक सांसद के प्रति, एक महिला सांसद के प्रति जो बातें रखी गई और साथ ही साथ उसमें असुद्दीन ओवैसी को लेकर, अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर जो बातें रखी गई वो और ज्यादा चौंकाने वाली थी। इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के तमाम समर्थक सामने आए और इकरा हसन के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड कराते हुए ये कहने लगे कि योगेंद्र सिंह राणा जो करणी सेना के अपने आप को उपाध्यक्ष बताते हैं, उनको लेकर योगी सरकार को एक्शन करना चाहिए। सरकार को इस मामले पर चुप्पी नहीं साधनी चाहिए और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई कर कर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए, ताकि जो महिलाएं कम उम्र में बाहर आना चाहती हैं, अपने आप को समाज में स्टेब्लिश करना चाहती हैं, वो ये देखें कि अगर आप आगे बढ़ रही हैं और आपके रास्ते में कोई अड़चन पैदा करता है, आपको लेकर कोई विवाद खड़ा करता है, तो उसके साथ यही हश्र होगा। लेकिन करणी सेना के जो उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा है, अगर उनकी बात करें तो उन्होंने जब ये पोस्ट किया तो ऐसा लगा कि पोस्ट जब वायरल होने लगी, लोग इस पर प्रतिक्रिया देने लगे, तमाम नेता, जिसमें मुरादाबाद से सांसद रुचि वीरा ने कहा कि इस मामले की जो हम आवाज है वो लोकसभा तक भी उठाएंगे, यानी संसद सत्र के दौरान भी इस बात को रखा जाएगा संसद के पटल पर, ताकि महिला सम्मान और इस तरीके से हमारी पार्टी के अगर किसी नेता को लेकर ऐसा बयान दिया गया तो उसको सबक सिखाया जाए। इसी मामले पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ठाकुर राणा का बयान का जिक्र कर रहा था कि उन्होंने कहा कि चाहे जेल हो या फांसी, मैं नहीं डरने वाला, मैंने जो कहा सोच समझ कर कहा। अब इसी मामले पर आगे चर्चा करते हैं। हमारे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा का बयान, करणी सेना के उपाध्यक्ष बताए जाते हैं, शादीशुदा है, 2 बच्चों के पिता हैं। उसके बाद उनके पोस्ट में आपने देखा, हमने देखा क्या बातें रखी गई थी, इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या ये ऐसा था कि सच में निकाह का प्रस्ताव, शादी का प्रस्ताव था, या फिर ये किसी तरीके का निशाना था? देखिए दीपक, ज़ाहिर बात है कि हमारे यहाँ पे आज़ादी है अपनी बातों को रखने की और तमाम तरह से अपने विचार साझा करने की, लेकिन किसी महिला के ऊपर इस तरह की बात कहना, और वो भी सांसद, तो ज़ाहिर बात है कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या यहाँ पर जो करणी सेना के उपाध्यक्ष अपने आप को बता रहे हैं एक तरीके से ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, क्या वो इस वीडियो के ज़रिए अपने आप को जो है लोकप्रिय बनाना चाहते हैं, क्या चर्चाओं में लेकर आना चाहते हैं? क्योंकि इस तरह की बात कहना, क्योंकि पहले से ही वो शादीशुदा हैं, उसके बावजूद भी ऐसी बात कहना जो मेरे ख्याल में किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगी, और इसी वजह से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इस वीडियो की और खासकर जो कमेंट उन्होंने किया है उसकी आलोचना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं अगर सपा नेताओं की बात करें, उनके सांसदों की बात करें, तो एक-एक करके सब लोग कहीं न कहीं जिस तरह का ये बयानबाजी हुई है उसको गलत ठहराने में लगे हुए हैं। आज संसद का सत्र भी है, मानसून का पहला दिन भी है, तो क्या ये मुद्दा अब संसद में भी उठता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या सपा सांसद जो हैं अब अपनी महिला नेता के खिलाफ जिस तरह की ये बयानबाजी हुई है, जिस तरह का ये कमेंट किया गया है, क्या उसके ऊपर हो हल्ला करते हुए दिखाई पड़ेंगे? तो जाहिर बात है किसी को भी इस तरह से किसी के बारे में कुछ भी बोलने का हक नहीं है। जाहिर बात है कि आपको अपनी बात रखने की आज़ादी है और किसी को भी आज़ादी है, लेकिन उसका एक मर्यादित एक पक्ष भी है, पहलू भी है। लेकिन जब आप उसको अनदेखा करते हो, तब इस तरह की उलझुल बयानबाजी करते हो, बातें रखते हो। और देखिए, इसका सीधा-सीधा अगर हम देखें जिस मकसद से ये कहा गया है दीपक, मुझे ऐसा लगता है कि ये खुद को सिर्फ चर्चाओं में लेकर आने का एक विषय है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और साथ में जिस तरह के अभद्र तरीके से ओवैसी का ज़िक्र किया गया है, किसी और का ज़िक्र भी इसमें किया गया है, ज़ाहिर बात है वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सामाजिक ढांचे की बात भी करें, अगर इस तरह की बातें होंगी तो वहाँ पर भी कहीं न कहीं तना-तनी का माहौल बनता हुआ इस तरह के बयानों के बाद नज़र आ सकता है। आपको बता दें कि इकरा हसन को लेकर जब उन्होंने ये बयान दिया, फिर उसके बाद उनसे तमाम बातें जानी गई, तो उन्होंने अपने जो गुरु बताए, वो जो इस समय राज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, उनको अपना गुरु बताया। और वहीं दूसरी तरफ जो एसटी हसन है, रुचि वीरा है, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं, कह रही हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये वीडियो बर्दाश्त योग्य नहीं है। इस पर सवाल उठ रहे हैं। तो एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नाज़िम मैम अपना गुरु बता रहे हैं योगेंद्र सिंह राणा, और उन्हीं सरकार से एसपी यानी समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी करो। तो इस पर एक्शन कितना नजर आ सकता है?
देखिए पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा हर चुनाव के दौरान देखा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इस बयान के साथ महिला सम्मान का ज़िक्र भी भारतीय जनता पार्टी हमेशा भाजपा शासित राज्यों में करती है। लेकिन उनके ही राज में अगर आम लोगों को छोड़िए महिला नेत्री ही सुरक्षित नहीं है और उन पर ऐसे अभद्र टिप्पणी की जाएगी या उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए जाएँगे, तो ऐसे में वो अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी। सबसे पहले इकरा हसन मामले में एडीएम द्वारा आपत्तिजनक व्यवहार किया गया था, जब अपने ही दफ्तर से इकरा हसन को बाहर निकाल दिया जाता है, बल्कि वो उसी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर पहुँची थी उनसे मुलाकात करने के लिए, लेकिन समय ना देने के बावजूद उन्हें निकालते हुए दिखाई दिए, इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई गई। दूसरा मामला योगेंद्र से जुड़ा हुआ, जो करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जो एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, वीडियो भी शेयर करते हैं और बाद में डिलीट कर देते हैं। आखिरकार अगर वो अपने आप को सच्चा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, कुछ गलत नहीं कहा है, तो उन्होंने पोस्ट को डिलीट क्यों किया था? इकरा हसन से शादी करने का ज़िक्र करने वाले जो पहले से शादीशुदा हैं, देखिए करणी सेना का अगर हम ज़िक्र करें, तो जब रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में कुछ ऐसी टिप्पणी की थी, तो उसके बाद यही करणी सेना थी जो उनके घर के बाहर बवाल करती हुई नजर आई थी। यही करणी सेना थी जिन्होंने रामजी लाल सुमन के खिलाफ धमकी भरे बयान भी जारी किए थे और रामजी लाल सुमन ने ये कहा था कि जानबूझकर ये किया जा रहा है, ये बीजेपी शासित राज्यों में ही ऐसा होता है। और यही बातों का जिक्र करते हुए रामजी लाल सुमन ने कहा था कि मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया, और करणी सेना के लोग लगातार उन पर आक्रामक रवैया इख्तियार करते हुए दिखाई दिए। लेकिन इकरा हसन को लेकर जो बयान दिया गया है, इसमें सबसे पहली भूमिका नजर आती है कि बीजेपी का क्या एक्शन रहेगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्शन क्या रहेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को भी संज्ञान लेना चाहिए और योगेंद्र नहीं, इसके अलावा कोई भी ऐसी टिप्पणी करता है तो उन्हें फौरन माफी मांगनी चाहिए या ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। एक तरफ तो आप इंसाफ की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप महिला का अपमान करते हैं, तो भाजपा शासित राज्यों में अगर ऐसा ही चलेगा तो महिलाएं अपने आप को कैसे सुरक्षित समझेंगी। इकरा हसन को लेकर अगर इस महीने की बात करें तो पहले एडीएम का मामला, जैसा कि नाज़िम हमने जिक्र करा, एडीएम मामले पर इकरा हसन ने कुछ बयानबाजी भी करी थी और उन्होंने जो शिकायतें दर्ज कराई थी उस पर क्या कुछ कहा था, आप उनका बयान सुनिए। सहारनपुर के एडीएम द्वारा कोई 15 दिन पूर्व की बात है कि दुर्व्यवहार किया गया है। आप कोई समस्या जो चेयरमैन हैं उनकी लेके गई थी, तो क्या मामला था ये? जी, ये मैं और जो चेयरमैन हैं वो भी महिला हैं। हम लोग वहाँ पर चेयरमैन साहब की कोई समस्या थी उसको लेकर गए थे, जिसमें ये एडीएम ई जो हैं वो लगभग 2-3 घंटे से लंच का बताकर छुट्टी पर थे अपने घर पे। उनको बुलवाया गया, उन्हें शायद वो चीज़ अच्छी ना लगी हो और आते ही उन्होंने बड़े ही अभद्र व्यवहार में जो चेयरमैन साहिबा हैं उनकी परेशानी को सुन के कहा कि जाइए लिखित में दीजिए जाइए। तो उस बात से हमें आपत्ति हुई और मैंने फिर हस्तक्षेप किया, जिसके बाद भी उनके व्यवहार में कोई बदलाव, उनके टोन में कोई बदलाव नहीं आया। तो वहाँ से हम उठकर आए और हमने लिखित में उनके खिलाफ शिकायत दी कि ना तो सुनवाई है और जिस तरीके से उन्होंने आगे से व्यवहार किया, तो न सिर्फ जनप्रतिनिधि के खिलाफ बल्कि एक महिला होने के नाते भी बहुत ही आपत्तिजनक लगा। तो हमारी यही मांग है कि ऐसे लोगों की सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई हो, इनको ट्रेनिंग दी जाए कि जनता के जनप्रतिनिधियों से, महिलाओं से किस तरह का व्यवहार करना है, तो कम से कम उसकी ट्रेनिंग इनकी होनी चाहिए और इन पर ठोस कार्रवाई हो। मैम, इसकी शिकायत आपने उच्च स्तरीय की है एडीएम के खिलाफ? जी, लिखित रूप से हमने शासन में, प्रशासन में सभी को अवगत कराया है और यही उम्मीद है कि जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, महिलाओं को 33% आरक्षण दे रही है, वो ज़रूर इन चीज़ों पे भी ध्यान दे कि किस तरीके से उनके अधिकारी बेलगाम होकर महिलाओं के प्रति अपना दुर्व्यवहार दिखा रहे हैं और उनकी बिल्कुल सुनवाई नहीं है और इनको इन पर कार्रवाई करे। आपको लगता है कि सरकार द्वारा एडीएम पर कार्रवाई होगी? विश्वास है आपको?
हमने हमारा दायित्व है कि हम इस बात को उन तक लिखित में संज्ञान दें, शिकायत करें, जो हम कर चुके हैं। आगे जो उन्हें करना है या नहीं करना है, इससे उनकी मंशा साफ हो जाएगी कि वो कितना महिलाओं को बढ़ाना चाहते हैं। जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ तो ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो 33% आरक्षण देकर हम कैसे सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं की सुनवाई होगी भी या नहीं? देखा आप सभी ने किस तरीके से इकरा हसन ने एडीएम मामले पर अपनी बात रखी, लेकिन सबसे बड़ी बात कि योगेंद्र सिंह राणा के बयान को लेकर अभी तक देखें तो 48 घंटे से लंबा वक्त बीत चुका है। अखिलेश यादव के द्वारा एक पोस्ट किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि नारी वंदना सिर्फ शब्दों में नहीं व्यवहार में भी झलकनी चाहिए। वो किसके लिए था, क्या था, वो समझ नहीं आया। ना तो उसमें इकरा का जिक्र था, ना तो उसमें योगेंद्र राणा का जिक्र था, क्योंकि जैसा कि करणी सेना को लेकर नाज़रीन हमने काफी चीजें बताई कि कब क्या विवाद हुआ और कितना ज्यादा उग्र हो गया था वो विवाद। ऐसे में योगी सरकार की तरफ से क्या एक्शन हो सकते हैं, सरकार चुप क्यों है? रुचि वीरा ने भी सवाल उठाया, जो मुरादाबाद से सांसद हैं। एसटी हसन ने सीधा कहा गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब जो जानकारी जुटाई गई उसके जरिए पता चला कि एसपी जो पुलिस है उनसे जानकारी जब मिली तो उन्होंने बताया कि अगर हमारे पास लिखित में शिकायत आती है, शिकायत दर्ज होती है, जैसी हमें वो शिकायत मिलती है, हमारे तक आती है, तो हम जरूर उस पर एक्शन करेंगे, चाहे कोई भी हो, कहीं से भी हो, और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सपा के नेता कह रहे हैं हम संसद में ये आवाज उठाएंगे, जेल भिजवाना चाहिए, लेकिन सपा के नेता इस मामले पर आगे कितना आ रहे हैं? देखिए, आजम खान के मामले का एक मिनट जिक्र करना चाहूंगा। शुरुआत में आजम के साथ भी ऐसे ही कुछ हो रहा था, जब बढ़ रहे थे, लगातार लोकप्रियते थे और उनको आगे बढ़ाने की ओर बात हो रही थी, तो उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए, फिर जेल भिजवाया गया। आज अगर हम देखें, इकरा हसन के साथ पहले एआई वाला वीडियो, एक आपत्तिजनक वीडियो शेयर किया गया, फिर उसके बाद एडीएम वाला मामला सामने आया, फिर ठाकुर राणा का यह बयान सामने आया। 30 साल की है इकरा हसन। अगर उनके समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े होने के फायदे बताएं तो महिला सांसद है, यानी आधी आबादी को साथ सकती है, युवा सांसद है, युवाओं को साथ सकती हैं, अच्छा बोलती हैं, पढ़ी लिखी हैं, जो भाषण शैली लोगों को पसंद आती है। इसके साथ साथ मुस्लिम सांसद है, जो मुस्लिम जाति को वोट बैंक के नजरिए से साथ सकती हैं, यानी फायदे अनेक हैं। लेकिन अगर आज हम देखें तो हाल ही में कावड़ शिविरों में वो जाते नजर आए। अगर आप उनका सोशल मीडिया अकाउंट खंगा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि शिव भक्तों की सेवा करती नजर आ रही हैं। मुस्लिम सांसद है लेकिन शिव भक्तों की सेवा करती नजर आ रही है। शायद यही बात कुछ लोगों को चुभ रही होगी, कुछ लोगों को दिख रही होगी, और इसीलिए उनकी राजनीति पर अभी से ब्रेक लगाने के लिए कुछ ऐसे षड्यंत्र रचे तो नहीं जा रहे। इस बात को लेकर सवाल उठाया जाना अभी से ही सामने आना तय है, क्योंकि अब्बास अंसारी की बात करें, आजम खान की बात करें, या फिर अब्दुल्ला आजम की बात करें, या तंजीम फातिमा की, इसमें कई सारे नाम हैं जो एक एक करके आज पीछे हटे। लेकिन इकरा हसन जो आगे बढ़ रही हैं, अगर उसको लेकर सपा कोई अपनी बात नहीं रखती तो देखते हैं आगे क्या माहौल बनता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।